पेपर मिल चालू करने के लिए कभी बिहार सरकार से मिले आप लोग? बिहार सरकार से कितना बार मिले, 7 बार जेल गए, कितनी लाठी खाए स्टोर सरकार में, लाठी से टूट गया। जमीन को बेचने के लिए धर्मगोधा चाह रहा है, लेकिन हम लोग कट जाएंगे, जमीन बिकने नहीं देंगे। हम रहें या नहीं रहें, हमारा पेपर मिल रहेगा। तो बलगलाया जा रहा है, कुछ धर्मगोधा के दलाल हैं, कुछ नीतीश के दलाल हैं, कुछ तेजस्वी के दलाल हैं, लेकिन मैं दलाल नहीं हूँ, मैं कॉमरेड हूँ और अपनी मजदूरी के लिए लड़ूंगा, लड़ते लड़ते मर जाऊंगा, लेकिन पीछा नहीं हटूंगा। और नीतीश ये तेजस्वी फूल को झोड़ के जो कली बेच दे, ऐसे मालन का कोई भरोसा नहीं। जो बार बार पार्टी बदलता रहे, ऐसे मुख्यमंत्री का कोई भरोसा नहीं। दरभंगा में एम्स को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है, क्योंकि पहले डीएमसीएच में बनाया जा रहा था, लेकिन कारणवश उसे रोक दिया गया। फिर एकमी के शोभन में चयनित किया गया। फिर वहाँ जो केंद्रीय टीम है वो भी उस ज़मीन को खारिज कर दिया, क्योंकि वहाँ बताया जा रहा है कि ये ज़मीन लो लैंड है। लेकिन सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया अशोक पेपर मिल जो कई वर्षों से यहाँ बंद है, लेकिन उस पेपर मिल के पास 450 एकड़ ज़मीन अब भी बेकार पड़ा हुआ है। हम बात करेंगे, उस पेपर मिल के कर्मी हैं और ये लंबे समय तक उस पेपर मिल में काम किए हैं, मजदूरी। अशोक पेपर मिल में जो है एम्स बनाने के लिए बिहार सरकार कर रही है कि ये विवादित ज़मीन है, इसमें एम्स नहीं बनाया जाए। सारा दोषी बिहार सरकार है, सारा दोषी बिहार सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। धर्मगोधा के हाथ इस फैक्ट्री को नीलाम किया गया और नीतीश जी खड़े होकर के पुलिस प्रशासन को यहाँ से दरभंगा तक खड़ा करके एसपी को अपने अंदर में ले करके यहाँ के सारे मशीन को उठवा दिए। यहाँ का गरीब मजदूर 7,000 मैं कुली से ले करके मैं मिस्त्री, इंजीनियर, ओवरसियर बेरोजगार हो गया। आज हमारे 212 कर्मचारी रोटी और दवा के लिए तड़प के मर गया। लेकिन यह बहरी सरकार, ये लालू जी की सरकार, ये नीतीश की सरकार इस पेपर मिल को देखा नहीं, जबकि वहाँ के लोकल लोगों का ज़मीन आज दिया जाए तो वह जोत के खाएगा, लेकिन गरीब मजदूर तड़प रहा है। रह गई इसके बाद वो लोग चर्चा किए एम्स का। एम्स बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 450 एकड़ पट्टी पराट पड़ा हुआ है। जो लोग उधर मिट्टी काट के बेचते हैं, मैनेजमेंट मिट्टी काट के बेचती है, मशीन उठा के ले गया। हम लोग जब लेबर कोर्ट का डिग्री लेके आए, सुप्रीम कोर्ट का डिग्री मेरे पास है, लॉयर कोर्ट का डिग्री मेरे पास है। मेरे नेता कॉमरेड उमाधर सिंह इसी शोक में हार्ट अटैक होकर मर गए। लेकिन ये गद्दार सरकार, ये गद्दार धर्मगोधा इस मजदूर का हत्या कर रहा है। ये सरकार कहती है गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ, गरीबी नहीं मिटाओ, गरीब को मिटाओ। आज हमारे अशोक पेपर मिल के 212 कर्मी रोटी और पैसे के बिना तड़प के मर गए। अच्छा, कितने दिन से आप लोग केस लड़ रहे हैं? हमको 27वां साल है इस केस का। एक डेट हम लोगों का लेबर कोर्ट में 8 तारीख को है। हम लोगों का धर्मगोधा पीएफ काट करके रख लिया और पीएफ भी नहीं दे रहा है। मैं पीएफ ऑफिस में जब सारे फाइल को जमा किया। अच्छा, आप लोग का जो केस लड़ रहे हैं वो सही मामला क्या है? किस लिए आप लोग केस? हम लोग केस लड़ रहे हैं जो हमारा जो पीएफ कटा हुआ है वो हमको रिटर्न करो, हमारा पेंशन लागू करो, हमारी जो बकाया पैसा है उसमें जो ही उचित बने वो हमको वापस करो। और इसलिए आप लोग केस लड़ रहे हैं? हाँ, इसलिए हम लोग केस लड़ रहे हैं। अशोक पेपर मिल में जो है सरकार कर रही है कि ये विवादित जमीन है, इसमें एम्स नहीं बनेगा। कोई विवादित जमीन है, वो बिहार सरकार का जमीन है और बिहार सरकार लीज पर धर्मगोधा को दिया था, ना कि बेच दिया था। लीज पर दिया गया? हाँ, लीज पर दिया गया था, समझ गए। और यहाँ पब्लिक को बलगलाया जा रहा है। कुछ धर्मगोधा के दलाल हैं, कुछ नीतीश के दलाल हैं, कुछ तेजस्वी के दलाल हैं, लेकिन मैं दलाल नहीं हूँ, मैं कॉमरेड हूँ और अपनी मजदूरी के लिए लड़ूंगा, लड़ते लड़ते मर जाऊंगा, लेकिन पीछा नहीं हटूंगा। अच्छा, एक बात और है कि जो शोभन में जो एम्स बनाया जाएगा वहाँ पे जो है लो लैंड ज़मीन बता रहा है, मतलब अरब खरब रुपया वहाँ सिर्फ मिट्टी भराई में लगेगा। अगर आप लोगों का जो बकाया है, अगर उतना आप लोगों को परमेंट कर देगा तो यहाँ एम्स बनने दीजिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार आवे खुशी से, हम लोगों को जो बकाया है वो देने में सक्षम यदि नहीं है तो लमसम में हम लोगों को करीब हम लोगों का पेमेंट टोटल होता है करीब 50 करोड़। 50 करोड़ लगभग। हाँ। तो अभी कितना मतलब मजदूर आप लोग जिंदा होंगे? हम लोग मजदूर जिंदे हैं करीब 350 के लगभग। टोटल कितना थे? 700 कुछ थे। 700 कुछ थे। तो बहुत मतलब गुजर गए। हाँ, 212 आदमी मर गए। तो कितना ज़मीन पेपर मिल के पास होगा? यहाँ ज़मीन आपको करीब
435 एकड़ है। 435 हाँ, एकड़। ये तो हमारे अंचलाधिकारी हायाघाट प्रखंड के कहेंगे। और ये धर्मगोधा इस जमीन को पटना के दलाल के हाथ डॉक्टर लालू जी बेनाम मकान लिया, उसी तरह से इस जमीन को बेचने के लिए धर्मगोधा चाह रहा है। लेकिन हम लोग कट जाएंगे, जमीन बिकने नहीं देंगे। हम रहें या नहीं रहें, हमारा पेपर मिल रहेगा। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि जो पेपर मिल को जो ज़मीन दिया गया, वो ज़मीन जो है अब पेपर मिल का जो अभी वर्तमान में जो मालिक है उसका ज़मीन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो बिहार सरकार का ज़मीन है। विनोबा भावे 1958 या 59 में एक्वायर किए थे। हम लोगों के पूर्वजों को 50 रुपये कट्ठा दिया गया था। अभी वो ज़मीन 10 लाख, 8 लाख, 9 लाख में बिक रहा है। और हम लोग दिए, जो इस इलाका का दुख दूर हो जाएगा, इंडस्ट्री चलेगी, इलाका स्वर्ग बनेगा। उसके बाद ये धर्मगोधा पूंजीवाद, समाजवाद, मजदूर का हत्यारा के हाथ लालू प्रसाद जी, उमाधर बाबू, कफील साहब कैफी, शाहनवाज हुसैन सबको अपना करके इस मिल को हाईकोर्ट के द्वारा नीलाम कराया गया। जो हम बकाये वेतन का भुगतान करेंगे, सर्विस कंटिन्यू रहेगा, नॉट डिसकंटिन्यू, पीएफ कंटिन्यू रहेगा। लेकिन ये गद्दार नीतीश, ये तेजस्वी फूल को झोल के जो कली बेच दे, ऐसे मालन का कोई भरोसा नहीं। जो बार बार पार्टी बदलता रहे, ऐसे मुख्यमंत्री का कोई भरोसा नहीं। ये गद्दार है, समाजवाद है, पूंजीवाद है, बेईमान है, हत्यारा है। तो आप ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। पेपर मिल चालू करने के लिए कभी बिहार सरकार से मिले आप लोग? बिहार सरकार से कितना बार मिले, 7 बार जेल गए। कितनी लाठी खाए स्टोर सरकार में, लाठी से टूट गया। ये सरकार निकम्मी है। अच्छा, उद्योग बदलनी है। अभी जो वर्तमान स्टेट उद्योग मंत्री है उनसे आप लोग वार्तालाप किए? समीर महासेठ को मैंने दिया तो कहा मुझे फाइल दीजिए। मैंने मधुबनी उसे फाइल पहुंचाया, कहा हमको पढ़ने में समय लगेगा, इस मिल को चलाएगा, इस मिल को मजदूर चलाएगा और चलाएगा। आज चले, कल चले, चलाएगा नहीं तो एम्स को लावे तो बने जाएगा। यहाँ के गद्दार बड़े बड़े ICU वाले, हॉस्पिटल वाले मुख्यमंत्री को बोरा भर के रुपया दिया है और इसीलिए मेडिकल में नहीं बनने दिया। आज शोभन जहाँ खाई है, खाई गाड़ी गिरेगा तो एक भी मेरा पब्लिक नहीं बचेगा। वहाँ कहता है क्यों, उसको तो मोटा मिला है। इस सबसे बढ़िया होगा अशोक पेपर मिल मेन रोड पर है, बगल में नदी है, पब्लिक सिटी है, यहाँ एम्स को बनाया जाए। इसके लिए हम सरकार को कहेंगे। पेपर मिल का कर्मी है और लंबे समय से अशोक पेपर मिल में काम किया। इसका जो वेतन है, जो इसका पीएफ है, वो अभी तक नहीं मिला। इसीलिए ये लोग अपना केस लड़ रहे हैं और देखना है कि इन लोगों का कहना है कि अगर अशोक पेपर मिल में एम्स बनता है, जो मेरा मजदूरी है, जो बकाया है, वो दे दे और एम्स बनाए, उसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई विवादित नहीं है। फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में, तब तक के लिए जय।